राम कथा के प्रेमी हमारे श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो कथा का प्रसंग है वह है कि सीता जी तो नहीं मानी, किसी तरह राम जी को ही मानना पड़ा ले जाने के लिए। लेकिन यही हाल अभी लक्ष्मण जी का भी, वो भी नहीं मान रहे हैं और ये कोशिश राम जी कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मान जाए, लेकिन मानने को ये नहीं है, राजी नहीं है। वो किसी हाल में भी उनके साथ जाना चाहते हैं। तो यही प्रसंग है, समझा रहे हैं राम जी के समझाने के बाद क्या हाल है लक्ष्मण जी का, वही इन पंक्तियों में आप सुनेंगे। उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजऊ तो काह बसाई। राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे तो मतलब काफ़ी ये हैं, व्याकुल हैं, काफ़ी इमोशनल हैं इस तरह के अवसर पर, लेकिन वो फिर हिम्मत करके कहते हैं कि नाथ दास मैं स्वामी तुम, मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आप हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं। कहते हैं तजहु तो काह बसाई। कहते हैं कि अगर आप तज ही देंगे, अगर आप छोड़ ही देंगे, मुझे छोड़कर चल ही जाएंगे, तो मेरे बस में कुछ है तो नहीं। मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। मेरी क्या औकात है कि आप को मैं कुछ कहूँ, कुछ कहने के पोजीशन में तो मैं नहीं हूँ। कहते हैं कि आई हैव नो कैपेसिटी टू टेल एनीथिंग टू यू इफ यू अबेंडन मी। कहते हैं कि इफ यू अबेंडन मी लिविंग एट होम, इफ यू अबेंडन मी एट होम, व्हाट कैन आई डू? आई एम स्लेव टू यू, आई एम स्लेव टू यू एंड यू आर माई मास्टर, यू आर माई लॉर्ड। आप स्वामी हैं, क्या करेंगे? आगे कहते हैं दिन ही मोहि सिख नीक गोसाई। कहते हैं कि स्वामी आपने जितनी भी बातें हमको बताई वह सब बहुत अच्छी बातें हैं, आपने बिल्कुल अच्छी बातें मुझे बताई, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। लेकिन दिन ही मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। कहते हैं कि मैं कायर हूँ, या फिर कह लीजिए कि मैं कम जानकारी वाला आदमी हूँ, कम जानता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। जितनी बातें आपने बताई बिल्कुल सही बताई, बिल्कुल अच्छी बातें बताई, नेक सीख आपने दी, नेक बातें बताई, लेकिन हमारी जो ज्ञान की सीमा है, ज्ञान की जो हमारी सीमा है, उसमें ये नहीं आ नहीं पा रहा है, सीमा में ये आ नहीं पा रहा है। जितनी बातें आपने बताई ये बिल्कुल हमारी पहुंच के बाहर है। कहते हैं कि नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकार। कहते हैं कि वह नरश्रेष्ठ जो धैर्यवान है और धर्मधुरधारी है, जो धर्म की धुरी धारण किए हुए है, यानी आप जैसे लोग धर्म की धुरी धारण करने वाले, आप जैसे जो नर श्रेष्ठ हैं, जो पुरुषों में उत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, वही कहते हैं कि निगम नीति कहते अधिकारी। ये वेद पुराण आगम निगम जो है, इसके अधिकारी वही नरश्रेष्ठ हैं जो धर्म को धारण किए हुए, धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं। हमारे जैसे अज्ञानी पुरुष के लिए
ये वेद और पुराण और नीति की बातें, इथिक्स की बातें, वो बिल्कुल पहुंच के बाहर है। These all are beyond my reach, beyond my approach. I am not approachable, या they are not approachable to me. मेरे लिए वो नहीं है। आगे कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मंदर कहते हैं कि मंदर मेरु की ले ही मराला। कहते हैं कि स्वामी आपके स्नेह में मैं पला हूं। आई हैव बीन ब्रॉट अप विदिन योर अफेक्शन, विथ योर अफेक्शन। तो मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं आपके सामने तो बच्चा हूं, मैं शिशु हूं, और आपके स्नेह ने मेरा प्रतिपाल किया है, मेरा पालन पोषण किया है। और मंदर मेरु किले ही मराला। मंदराचल पर्वत उठाने के लिए हंस की औकात नहीं है। कोई हंस अगर चाहे कि वो मंदराचल पहाड़ उठा ले तो उसके बस की बात नहीं। उसी तरह मेरे बस की बात नहीं है कि ये जितनी बातें आपने नीति की या निगम की, वेदों की बातें जो आपने बताई, ये मेरे लिए मंदराचल पर्वत है और मैं इससे उठा नहीं सकता। यानी ये बातों, इन बातों का जो भार है, इन बातों का जो वजन है, इन बातों का जो ये है फॉलोइंग है, इन बातों की जो फॉलोइंग है, इनका जो अनुकरण है, वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल अनुसरणीय है, बिल्कुल अनुकरणीय है बातें, लेकिन मेरे बस की बातें ये नहीं। आगे कहते हैं कि गुरपितु मातु न जानव काहू, कहूं सुभाव नाथ पतिया। कहते हैं कि ओ लॉर्ड, बिलीव मी, whatever I am telling you is quite natural, is but natural. कोई भी बनावटी बातें, I have not contrived to say these things. Whatever I am speaking from the core of my heart. Heartfelt feelings I am expressing before you. ऐसा मत समझिए कि मैं कोई बनावटी बात आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल हार्दिक बातें आपसे कह रहा हूं। पतियाहू, बिलीव मी, और कहो स्वभाव, बिल्कुल नेचुरल बातें, स्वाभाविक बातें मैं कह रहा हूं, जो मेरे लिए उचित है, मेरे स्वभाव के लिए जो उचित है, जो मेरे स्वधर्म के लिए उचित है, वो बात मैं कह रहा हूं। कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। गुरपितु मात न जानू का। I have not known any mother, any father, any preceptor। न तो मैं किसी गुरु को जानता हूँ, न माता को जानता हूँ, और न किसी पिता को जानता हूँ। सब कुछ आप हैं, सिर्फ मैं आपको जानता हूँ। गुरुपितु मात न जानऊ काहू। आप इस बात को जानते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता आपके सिवा। आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। अभी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू डू
व्हाट यू डिसाइड टू डू विथ मी, फॉर मी, मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, मेरे लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जो चाहें करें, मैं तो आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं। आगे कहते हैं कि जहाँ लगी, कहते हैं कि जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। कहते हैं कि जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, जिन लोगों से भी आदमी का प्रेम का संबंध होता है, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, या भी मित्र हो, बंधु बांधव कोई हो सकते हैं, परिजन हो सकते हैं, कोई भी। तो लखन जी कहते हैं कि जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जहां तक इस जगत में स्नेह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, तो प्रेम का संबंध है, और प्रीति प्रतीत निगम निज गाई, और प्रेम और विश्वास, प्रीति एंड प्रतीति, ये दोनों के बारे में जहां तक वेदों ने स्वयं गाया है, कहते हैं कि प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। वेदों ने इसके बारे में स्वयं कहा है, जो भी बातें वेदों में कही गई है। मोर सबई क्या कहते हैं? कहते हैं कि मोर सबई एक तुम स्वामी, यू आर माई ऑल इन ऑल, यू आर माई ऑल इन ऑल, दीन बंधु उर अंतर्या। हे गरीब नवाज, you know all persons' hearts, you know the hearts of all the people. तो फिर आपसे दीन बंधु और अंतर्यामी, what is happening in the core of a person's heart is known to you. तो फिर कहना क्या है? सब कुछ तो आप जानते हैं। यही बात सीता जी कहती है। क्या कहती है? कहती हैं सीता जी कि बिनती बहुत करो का स्वामी, कहती हैं कि बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी। उन्होंने कहा करुणामय उर अंतर्यामी, और लखन जी कह रहे हैं दीन बंधु। ध्यान दीजिए, ये करुणा में नहीं कह रहे, दीन बंधु, यानी अपनी दीनता, अपनी दीनहीन दशा को उनके सामने रख रहे हैं। पत्नी को करुणा की जरूरत होती है, और भाई को सहायता की जरूरत है। इस जगह देखिएगा उन्होंने क्या कहा, सीता जी ने कहा कि करुणामय उर अंतर्यामी। लखन लाल कहते हैं दीन बंधु उर अंतर्यामी। लखन जी दीन बंधु कहते हैं। आप तो गरीबों के गरीब नवाज हैं, आप दीन बंधु उर अंतर्यामी। कहते हैं कि आप तो हृदय की बात जानते हैं। सीता जी कहती हैं विनती करो, कहती हैं कि विनती बहुत करो का स्वामी, ज्यादा विनती का करे। ध्यान रखिएगा,
ज्यादा विनती करने की क्या जरूरत है, आप तो सब कुछ जान रहे हैं, तो आपके साथ कुछ बनावटी क्या करें। वही बात लखन जी भी कह रहे हैं, लखन जी भी वही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं का ज्यादा कहना है भाई, कुछ बढ़ा चढ़ाकर विनती करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। उसी तरह लखन जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लखन जी कहते हैं कि कहूं स्वभाव नाथपतियाहू, विश्वास करिए, ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये स्वाभाविक बातें कह रहे हैं, कोई बनावटी बातें नहीं कह रहे हैं, कुछ बना के नहीं कह रहे हैं, ये हमारा स्वभाव है। अब आप हमारे स्वभाव को जानते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। वही बात सीता जी कहती है कि विनती बहुत करो का स्वामी, अरे का ज्यादा विनती प्रार्थना करना है, आप तो सब जानते हैं। लेकिन वहां कहते हैं करुणामय और अंतर्यामी, वहां करुणा की जरूरत है। आप इस बात को समझिए कि बातें दोनों कह रहे हैं, अंतर्यामी तो दोनों कह रहे हैं, लेकिन सीता जी करुणामय कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यू आर मर्सी पर्सोनिफाइड, यानी पत्नी के ऊपर करुणा की जरूरत है। करुणा और सहायता में अंतर है। भाई को करुणा नहीं चाहिए, भाई को सहायता चाहिए। इसीलिए कहते हैं दीन बंधु, हो सहाय। हाँ, ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सहायता कीजिए, आपके बिना मैं असहाय हो जाऊंगा, हेल्पलेस हो जाऊंगा, आपके बिना मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा। और सीता जी कह रही हैं कि आपके बिना मैं बिना दया की हो जाऊंगा, बिना दया की हो जाऊंगी, मुझ पर दया कौन करेगा। आजकल की ऐसी बात नहीं है, पुराने जमाने की बात है कि औरतें दया के योग्य है, दया करने के योग्य, और पुरुष जो है सहायता करने के योग्य। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि करुणामय और अंतर्यामी, और लखनलाल कहते हैं दीन बंधु और अंतर्यामी। लेकिन कहते हैं दोनों एक ही बात, ये कहते हैं कि कहूं स्वभाव नाथपति आऊं, whatever I am telling you is quite natural। वही बात वो कहते, विनती बहुत करो का स्वामी, ज्यादा कुछ कहने की क्या जरूरत है, बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहूंगी तो आप हो सकता है विश्वास ना करें। इसी तरह ये भी कहते हैं लखन जी भी, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ, बिल्कुल नेचुरल बात कह रहा हूं। आगे कहते हैं जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी, धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाए। कहते हैं कि इस तरह का जो वैदिक उपदेश है
उसको दिया जाना चाहिए। किसको? जिसको कीर्ति, जस, विभूति, भूति, वैभव, ऐश्वर्य और सुगति, यानी मरने के बाद उसे सुगति प्राप्त हो, इसकी जो आकांक्षा रखता हो, इसकी जो कामना रखता हो, उसको उपदेश देने की जरूरत है। उसको ये उपदेश देने की जरूरत है। ये पंक्ति तुलसीदास पहले ही कह चुके हैं। ये बात तुलसीदास पहले ही कह चुके हैं कि ये है लखन जी हैं, ये लखन जी हैं, जैसे ही वो कहते हैं राम जी कि यहाँ रहो, तुम माता पिता इन सब की सेवा करो, वो भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, तो वो ये जो लखन जी हैं, वो पहले ही तुलसीदास कहते हैं उनके बारे में कि सियरें बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रस। लखन जी बिल्कुल सूख गए ये वचन सुनकर, ये बात सुनकर, और राम जी को भी आभास हुआ कि इसको ये तन धन दौलत राजपाट से कोई राग नहीं है, ये बिल्कुल वैरागी आदमी है लखन। अब आगे वही बात लखन जी दोहरा रहे हैं कि जिसको जस, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य, मरणोपरांत सुगति ये सब प्यारी हो, उनको ये सब उपदेश देना चाहिए। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जो मन क्रम वचन से आपका शरणागत है, आपके चरण में है, शरण में है, क्या समझते हैं उसको आप छोड़ देंगे? उसको आप छोड़ कर जाएंगे? या फिर ये कह लीजिए कि वो त्यागने के योग्य है? जो मन क्रम वचन से आपके चरणों में समर्पित है, शरणागत है, उसे वह त्यागने के योग्य है, यही समझते हैं आप? तो इन्हीं शब्दों के साथ लखन जी अपना तर्क रखते हैं राम जी के पास, और फिर राम जी आगे क्या करते हैं अगली ये में, आगे के प्रसंग में, आगे के प्रसंग में मैं आपको सुनाऊंगा। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे हमारे आशीर्वाद आपको, आपके परिजन को, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को विराम देता हूँ, विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।